कंप्यूटर साइंस की दुनिया में डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इससे फेमिलियर होंगे और आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। ये एक ऐसा पेपर है जो आपको ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में जो अगर कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं तो आपको पढ़ना होता है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को डीपली नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे इसको सीखना है, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसमें इंटरप्ट हो जाते हैं। तो आज कि इस वीडियो में आपको हम एल्गोरिदम तो नहीं बताने जा रहे, बट जो आप पेपर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या हम जो बाद की वीडियो में अपलोड करेंगे उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पेपर आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, इसका रियल लाइफ में यूजेस कहाँ है। जब तक आप किसी टॉपिक के बारे में, उसके रियल लाइफ के बारे में, उसके रियल लाइफ में क्या यूज़ है उसको नहीं समझते हैं, तो फिर आप जितनी कंटेंट पढ़ लेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में, डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो में, आपको मैं इसकी कुछ एप्लीकेशन एरिया के बारे में बता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है। वैसे डेटा स्ट्रक्चर की जो बेसिक कंसेप्ट है, अब आप सवाल करेंगे कि पहले हमें आप डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन बताते हैं, तो मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं चैनल पे। उसमें आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज वे में डेकोरेट करके रखने का नाम को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसको डिटेल्स में बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसकी एप्लीकेशन एरिया को जानें, कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन एरिया है उसको देखते हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। अब आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा होते हैं, बट डेटा अगर ऑर्गेनाइज वे में नहीं होंगे तो डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को कैलकुलेट करना, डेटा को हैंडल करना, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमें यही प्रोवाइड करता है कि डेटा जो भी हो, जिस एरिया में हो, वहाँ पे डेटा जो है ऑर्गेनाइज वे में रहे, ताकि डेटा के साथ मैनिपुलेशन बहुत आसानी से हो जाए। तो ये पहली एप्लीकेशन है, आप अब समझ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर जब कंप्यूटर की मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। तो ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन। ठीक है ना। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन में आखिर क्या बता रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस। डेफिनेटली डेटाबेस के अंदर तो इन्फॉर्मेशन ही रहता है। डेटाबेस भी अगर आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस में जो है डेटा को उसमें स्टोर किया जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से, डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम के माध्यम से हम उस डेटा को क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिस वे में चाहे, जिस तरीके से हम डेकोरेट करना चाहें, वहाँ से हम जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम डेटाबेस में डेटा को या इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हो गया, यानी यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखना है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या हो सकता है, उसके नाम, उसके रोल नंबर, उसका मार्क्स। तो ये सारे मार्क्स, रोल नंबर, नेम को अगर हम एक टेबल में रख देंगे तो वही तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ना, वही रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये भी डेटा स्ट्रक्चर का कमाल है। दूसरा नंबर हो गया। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा में क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा है। तीसरे में बता रहा है एल्गोरिदम दैट सर्च थ्रू, ये है एल्गोरिदम दैट सर्च थ्रू डेटा, यानी ऐसा एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, इसकी कंसेप्ट के थ्रू हम ऐसा एल्गोरिदम लिख सकते हैं जो है डेटा को सर्च करने में हेल्प करता है। जैसे हम सर्च इंजन गूगल में यूज़ करते हैं और डेटा जब हम कोई कंटेंट को डालते हैं, कीवर्ड को डालते हैं, तो विद इन अ सेकंड हमारे सामने पूरी लिस्ट आ जाती है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस सर्वर से डेटा आता है वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है, इसीलिए हमारे सामने स्क्रीन पे वो सारे डेटा की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाती है। किसके थ्रू, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये आपका तीसरा एप्लीकेशन हो गया। चौथा की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ में देखते हैं क्या है। एल्गोरिदम दैट मैनिपुलेट डाटा सच एज वर्ड प्रोसेसर, ऐसा एल्गोरिदम जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा की तरफ देखते हैं कि नंबर 5 में क्या होता है। एल्गोरिदम दैट एनालाइज डेटा, यानी ऐसा एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से जो डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जैसे डेटा माइनिंग एक फील्ड है जहाँ से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो वहाँ पर भी एल्गोरिदम काफ़ी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे
तो पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर जानना होगा। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत तरीके के एल्गोरिदम बताए जाते हैं। तो जब एल्गोरिदम लिखेंगे तो फिर हम डेटा का एनालाइज करना सीखेंगे। जैसे डेटा माइनिंग में वहाँ पे कैसे एनालाइज किया जाता है, ये डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो ये 5 एप्लीकेशन हो गए। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं और भी क्या है। 6 में बता रहा है एल्गोरिदम, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, एल्गोरिदम दैट जनरेट डेटा सच एज रैंडम नंबर जनरेटर, यानी ऐसा एल्गोरिदम जो आपका रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। तो ये भी एक तरीका है, एप्लीकेशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब कि यूजेस, डाटा स्ट्रक्चर को आप सीख के, इसकी कंसेप्ट को सीख के आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वही डाटा स्ट्रक्चर, वही एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में ये बता रहा है एल्गोरिदम दैट कंप्रेस एंड डीकंप्रेस डेटा सच एज अ जिप यूटिलिटी। अब हम और आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर हमारा फाइल है तो उसको हम कंप्रेस करते हैं, कभी डिकम्प्रेस करते हैं। तो आखिर ये होता कैसे है, ये एल्गोरिदम के माध्यम से होता है। और एल्गोरिदम के माध्यम से होगा तो हमारा डेटा की क्वालिटी तो नहीं घटेगी, बट डेटा स्ट्रक्चर के माध्यम से, डेटा स्ट्रक्चर आप सीख गए हैं तो फिर आप एल्गोरिदम लिखेंगे और वो एल्गोरिदम आपको क्या प्रोवाइड करेगी कि डेटा या फाइल को हम कंप्रेस करें या डीकंप्रेस करें। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इसकी इतनी ज़्यादा यूजेस है, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। तब आपको अब सीखने की जो अब ज़्यादा आपकी ख्वाहिश पैदा होगी कि हम डेटा स्ट्रक्चर को सीखें, क्या है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है एल्गोरिदम दैट इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा सच एज सिक्योरिटी सिस्टम। अब देखें, ये डेटा स्ट्रक्चर जो है लगभग कंप्यूटर साइंस के हर फील्ड में काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये और ये जो आपका सबसे पहला पॉइंट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम किया, ये डेटाबेस में काम किया, ये इंटरनेट में काम किया, ये MS वर्ड या वर्ड प्रोसेसर में काम किया, ये आपका बिग डेटा में काम किया, डेटा माइनिंग में काम किया, ये आपका एल्गोरिदम नंबर जनरेटर में काम किया, ये आपका यूटिलिटी जैसे जिप फाइल वगैरह क्रिएट करने में यूज़ किया गया। अब ये जो आपका नेटवर्क सिस्टम है जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर भी ये काम कर रहा है। यानी हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, फिर डिक्रिप्ट करेंगे, उसको ओपन कर सकते हैं। ये सब एल्गोरिदम के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9 नंबर में क्या एप्लीकेशन इसकी, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस फाइल्स एंड डायरेक्टरी सच एज फाइल मैनेजर। तो हम कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर में होता है क्या, फाइल्स होते हैं, डायरेक्टरीज होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो ये सब को मैनेज करने का जो हमें हमारे पास जो टेक्निक है, टूल्स है, वो सब हम डेटा स्ट्रक्चर से ही हम पाते हैं। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं लास्ट, आज का ये वीडियो का लास्ट है। 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में ये बता रहा है, इसको मैं इस तरीके से निकालता हूँ। 10 नंबर में क्या है देखा जाए, सॉफ्टवेयर दैट रेंडर्स ग्राफिक्स सच एज वेब ब्राउजर और 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। तो अब आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन जो यहाँ पे है, यानी कि इसकी यूजेस, एप्लीकेशन एरिया का मतलब यूजेस है। आपको जब ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ यूज़ होता है, तब आप डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर होता है क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जब आप जान गए इसकी एप्लीकेशन जान गए, आप इसकी यूजेस जान गए, तब आपको इसको सीखने की ख्वाहिश होती है। तो आई होप कि आपको एप्लीकेशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और इसकी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज क्या होते हैं। तब धीरे धीरे आपका डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, नए चैनल पे आए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।